इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया जीके से रिलेटेड क्वेश्चनों को और साथ में देखेंगे इन प्रश्नों से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इंडिया जीके जरूर पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कादम्बनी बोस, सरोजनी नायडू, नलिनी सेनगुप्ता, एनी बिसेंट। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। पहले आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए, उसके बाद में मैं बताऊंगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या है और इस प्रश्न से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बिसेंट। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो यही बात कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बिसेंट। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि एनी बिसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो अधिवेशन कहाँ हुआ था और एनी बिसेंट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए अब देखते हैं एनी बिसेंट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। एनी बिसेंट जो है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये जो है हमने फैक्ट देख लिया है। ये फैक्ट जो है आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड जो है बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होगी? एनी बिसेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि एनी बिसेंट ने जो है अध्यक्षता कब की थी, तो 1917 में। आपको ध्यान रखना है एनी बिसेंट ने जो अध्यक्षता की थी अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की, वो कब की थी? 1917 में। इसके बाद में आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह अधिवेशन हुआ कहां पे था, तो इसका जवाब हो जाएगा कोलकाता में। तो एनी बिसेंट ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कब की थी, ये जो है आपका क्लियर हो गया है कि एनी बिसेंट ने 1917 में की थी और किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कोलकाता अधिवेशन की। उसके बाद में आपको 1917 याद हो गया। 1917 से पहले आता है 1916। तो 1916 से भी जो है एनी बिसेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप ये भी साथ में ध्यान रख लेना कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। किसने की? एनी बिसेंट ने। किसके साथ मिलके? तो एनी बिसेंट ने किसके साथ मिलके की थी? बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। और कब की थी? 1916 में। उसके बाद में 1917 में क्या हुआ था? कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला बनी थी। और यह अधिवेशन हुआ कहां पे था? कोलकाता में। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक, वी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, सुभाष चंद्र बोस। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। पहले आप इसका जवाब बताइए, उसके बाद में मैं बताऊंगा आपने सही जवाब दिया है या गलत दिया है, और उसके बाद में बताऊंगा इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वी.डी. सावरकर। अभिनव भारत जो है उससे कौन संबंधित है? वी.डी. सावरकर। तो चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। आपको ध्यान रखना है, आपसे कथन में ऐसा पूछा जा सकता है कि अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी। क्या यह कथन सही है? तो इसका जवाब हो जाएगा सही है, बिल्कुल। अभिनव भारत की स्थापना हुई थी 1904 में। और किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है विनायक दामोदर सावरकर। वी.डी. सावरकर हो गया, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने, दोनों भाइयों ने मिलकर क्या की थी? अभिनव भारत जो है इसकी स्थापना की थी। ये क्या था? एक गुप्त समाज था। आपको ये भी ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, गुप्त समाज संस्था थी ये अभिनव भारत। तो अभिनव भारत से रिलेटेड आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। 1904 में इसकी स्थापना हुई, किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा। उसके बाद में जो विनायक दामोदर सावरकर है, इसके द्वारा जो लिखी गई बुक है वो कौन कौन सी है? तो दो बुक है जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो पहली बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो आपको पहले तो इस बुक का नाम याद रखना है। और ये किससे रिलेटेड थी? तो 1857 की क्रांति से संबंधित थी। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान रखना है। पहले आपको पुस्तक का नाम पता होना चाहिए कि इस पुस्तक को किसने लिखा था, तो वी.डी. सावरकर ने लिखा था। उसके बाद में दूसरा आपको यह पता होना चाहिए कि यह पुस्तक जो है किससे संबंधित है, तो 1857 की क्रांति से। उसके बाद में जो वी.डी. सावरकर की दूसरी बुक है उसका नाम क्या है? हिंदुत्व है। हु इज हिंदू।
ये बुक भी किसने लिखी थी? वीडी सावरकर ने। तो इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, आपसे ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सिंधु सभ्यता के जो महान स्नानागार है वो कहां से प्राप्त हुए हैं? पहले आप इसका आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूं इसका सही आंसर क्या होगा, और उसके बाद में बताऊंगा इस प्रश्न से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए, इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के जो महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। तो पहले हम देख लेते हैं महान स्नानागार। महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। तो पहला फैक्ट आपको यह ध्यान रखना है कि महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और एग्जाम में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है द ग्रेट बाथ जो है वो कहां से प्राप्त हुए हैं। या तो आपको महान स्नानागार लिखा हुआ आ जाएगा या लिखा आएगा द ग्रेट बाथ। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। ये कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। इसके बाद में मोहनजोदड़ो से रिलेटेड भी जो है एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। अगर देश का नाम देगा तो पाकिस्तान, उसके अलावा आपको लरकाना जिला और सिंध प्रांत ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो इसका जवाब हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। तो आपको इसके भी सारे फैक्ट याद रखने हैं, वर्तमान में कहाँ है और कौन सी नदी के किनारे है। उसके बाद में खोज से रिलेटेड दोनों प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कब की थी? तो 1922 में की थी मोहनजोदड़ो की खोज। और किसके द्वारा की गई थी? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। दोनों फैक्ट जो है खोज से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में मोहनजोदड़ो को और क्या बोला जाता है? मुर्दों का टीला। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मुर्दों का टीला जो है वो किसको बोलते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो 10 राजाओं का युद्ध था उसमें भरतों का पुरोहित कौन था? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं आपने जो सोचा है वो सही है या गलत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वशिष्ठ। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का जो पुरोहित था उसका क्या नाम था? वशिष्ठ। तो आपको नाम याद रखना है, आपसे सीधा सीधा एग्जाम में ये वापस भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे 10 राजाओं के युद्ध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 10 राजाओं का युद्ध जो है वो किनके मध्य हुआ था। तो त्रित्सु वंश के भरत राजा सुदास और 10 प्रसिद्ध जनजातियों के संघ के मध्य। एक तरफ तो था त्रित्सु वंश का भरत राजा सुदास और एक तरफ थी 10 प्रसिद्ध जनजातियां, जिसमें ये जनजातियां कौन कौन सी थी? पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुह, अलीन, पख्त, बलानस, शिव और विषाणीन। तो ये जो जातियां थी वो किसके खिलाफ लड़ रही थी? त्रित्सुवन के भरत राजा सुदास के खिलाफ। और ये किस नाम से जाना जाता है? तो 10 राज का युद्ध के नाम से भी ये युद्ध जो है जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 10 राज के युद्ध के नाम से भी। और ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था? तो पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। कौन सी नदी के किनारे हुआ था आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा पुरुषनी नदी के किनारे। और इस लड़ाई का कारण क्या था? विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच की जो प्रतिद्वंदिता थी उसकी वजह से यह लड़ाई हुई थी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कथन में। तो आपको ध्यान रखना है इस स्लाइड के सारे फैक्ट। और इसमें विजय किसकी हुई थी? भरत राजा सुदास की। जो भरत राजा था त्रित्सुवंत का, उसकी विजय हुई थी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का प्रमुख स्थल था मगध, गंगा यमुना दोआब, सप्त सिंधु प्रदेश और दक्कन। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का जो केंद्रीय स्थल था वो कौन सा था? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगा यमुना दोआब। अब गंगा यमुना दोआब से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि गंगा यमुना दोआब जो है वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। पहले आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। और ये किस मैदान का हिस्सा है? तो सिंधु गंगा मैदान का हिस्सा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो गंगा यमुना दोआब है वो किसका हिस्सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा सिंधु गंगा मैदान का हिस्सा। और ये गंगा और यमुना नदियों के बीच में फैला हुआ है।
तो इस वीडियो में इतने ही जो है प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।